आखिर टाइगर क्यों? टाइगर जयराम महतो ही क्यों? आखिर टाइगर जयराम महतो में ऐसा क्या है जो रिजवान क्रांतिकारी में नहीं है, जो सुदेश महतो में नहीं है, जो हेमंत सोरेन में नहीं है, जो बाबूलाल मरांडी जी में नहीं है? आखिर मैं क्यों कहता हूं कि टाइगर जयराम महतो के अलावा झारखंड के अधिकार के लिए कोई बात करने वाला नहीं है, झारखंडियत की बात करने वाला कोई और दूसरा नेता नहीं है? आखिर क्यों? तो चलिए फिर से आज हम आपको एक बहुत बड़ी वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं। हाँ, आपने सुना होगा, आपने बहुत सारे नेताओं का भाषण सुना होगा, लेकिन जिन नेताओं का भाषण आप सुनते होंगे वो सभी जो है लिखा कहीं और जाता है और नेताजी के द्वारा बोला कहीं और जाता है। लेकिन टाइगर जयराम महतो सिर्फ एक ऐसे नेता है जो कि कहीं से लिखवा कर नहीं लाते हैं अपना भाषण और यहां सिर्फ बोलते हैं ना। टाइगर जयराम महतो अपने मन और दिल से जो अंदर में आता है वही बोलते हैं। अभी जो हम आपको वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं उसको एकदम आराम से देखिएगा, क्योंकि उसके बाद जो हम बोलेंगे उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले टाइगर जयराम महतो के उन बातों को दिल से समझना होगा। चलिए सबसे पहले टाइगर जयराम महतो जी को सुनिए। लीडर का चुनाव बढ़िया होना चाहिए। आज हम अपने लीडर की शिकायत करते हैं, हम फिर जब चुनाव आता है हम उनको वोट करते हैं, फिर चुनाव के 6 महीने बाद हम उनकी शिकायत करते हैं। तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा नजरिया है, हमारी मानसिकता है। मैं आप सभी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। मैं डायरेक्ट आपको नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे राज्य में, आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे देश में। कोई हमें 500 रुपया थमा दे, कोई हमें 1 बोतल शराब थमा दे, कोई हमें मांस मदिरा थमा दे, तो उन्हें हम वोट कर जाते हैं। एक बात दिल से सोचिए कि 500 रुपए में हम अपना ईमान बरकरार नहीं रख पाए तो विधायक लोग को 5 करोड़ का लालच मिलता है। कैसे ईमान रखते? हम 500 रुपए में अपने ईमान को नहीं रख पाए और हम ना चाहते हुए फिर उसी नेता को वोट दे दिए कि भैया रात को पैसा पकड़ लिए, भैया रात को हम पैसा पकड़ लिए हैं। रास्ता में जाते जाते अरे वोटवा ना है तो 2 पीस मिठवा तो खा ले, भैया खा लिए है, वाहन खा लिए तो गुनवा कैसे रह गए। जब हम 500 रुपए में अपना ईमान को नहीं रख पाते तो सोच के देखिए, एक करप्शन में नेताओं के पास 5 करोड़ से लेकर कई करोड़ तक दिया जाता है कि नेताजी इसमें आप चुप रहिएगा, नेताजी इसमें फाइल में साइन कर दीजिएगा, नेताजी इस विषय को विधानसभा में मत उठाइएगा। तो बताइए वो अपने ईमान रख पाएंगे? जब हम जनता 500 रुपए में ईमान को नहीं रख पाते हैं तो हम उस नेता से कैसे अपेक्षा रखें, कैसे उम्मीद रखें कि 5 करोड़ मिलने के बाद अपने ईमान को जिंदा रखें। इसलिए अगर वास्तव में इस राज्य को बदलना है तो ऐसे नेता चुनना होगा जिनमें मोह माया ना हो। जिंदाबाद। उनमें मोह होगा, जब तक उनमें लालसा होगी निजी, जब तक उनमें अपनी महत्वाकांक्षा होगी, इस राज्य को नहीं बदल सकते हैं। ऐसे युवाओं को लाना होगा जिनमें मोह ना हो, क्योंकि उस सिस्टम में जाने के बाद आपको क्या लगता है कि हमें ऑफर नहीं आता है? दुनिया भर का ऑफर आता है, लेकिन लोग पीछे से बोलते हैं यार ये ना झुकेगा, तो देखते हैं शमशान घाट में जाके बैठता है, वो हमारा ऊपर हो गया है। वही लोग फिर बोलता है कि तो देखते हैं यार शमशान घाट में जाके वीडियो बनाता है। विधानसभा में देखते हैं 2 ठंडा के दिन में अपनी जैकेट पहन के आता है, देखें टी-शर्ट के ऊपर एवं गांव घर के दर ऊपर टी-शर्ट पहन के जाता है। तो आज अगर हम लोग को ऐसे युवाओं का चयन करना होगा, आज एगो डर भी है। जैसे बचपन में हम लोग का नानी डर आती थी, खासकर हमारा नानी बहुत डराई है कि उस पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना शाम के समय, वहां को ब्रह्मचारी भूत है। वो जरिया उस जंगल में मत जाना, वहां सांप है, बिच्छू है। उसी प्रकार आज लोग हमें युवाओं को डराते हैं कि राजनीति में मत आना, राजनीति दलदल है, राजनीति कीचड़ है, और नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनने लगते हैं और फिर उसी राजनेता को जाके पैरवी करते हैं कि हमारा यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। जितना घर में बचपन में लोग डराते थे हमें कि वहां नहीं जाना है, वहां भूत है, लेकिन वहां जब चले गए तो पता चला भूत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार आज नौजवानों को उस डर को जो इनके माइंडसेट में डाल दिया गया है कि राजनीति एक दलदल है, राजनीति एक कीचड़ है। वहां जाके देखिए, ठीक है कीचड़ है, लेकिन किसने कहा साफ नहीं होगा? हाँ है कीचड़ है दलदल, लेकिन किसने कहा साफ नहीं होगा? आज साफ करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं?
आज क्यों इनको हमसे तकलीफ है? विधायक तो बहुत सारे नए गए, आपके यहाँ के विधायक भी कम उम्र में विधायक बन के गए थे। झारखंड में कई विधायक है जो 30-35 साल में विधायक बन के गए, लेकिन पहला विधायक है जो खाली पांव बिना चप्पल के पहुंच गए, उनको तकलीफ हुआ। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कैपिटलिज्म। आज हर दूसरा घर परेशान है, आज हर व्यक्ति परेशान है, किसान परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, हर वर्ग परेशान है। कारण क्या है? कैपिटलिज्म। कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और बहुत बड़ी आबादी के पास कुछ नहीं है, तो जब हम खाली पांव जाते हैं ना तो उनको चोट पहुंचता है कि ये कैसे विधायक बन गया। परेशानी हमसे क्यों है? अरे हमारी उम्र में बहुत सारे लोग विधायक बने, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने उसी प्रचलन को अपनाया, उसी प्रोटोकॉल को अपनाया। आज हमारा खाली पांव जाना उनके करोड़ों के रुपए को ठोकर जैसा लगता है। एक बागी कहां से घुसाया, ये धारा के विपरीत कैसे बहने लगा है? तो इसलिए आज आवश्यकता है राजनीतिक सुधार की, और पलामू की पावन धरती से ये विश्वास हो रहा है कि राजनीतिक बदलाव जरूर इस राज्य में होंगे, क्योंकि राजनीति है, ये व्यवस्था ही है जिसमें हम लोग आके इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। व्यवस्था से इतर होकर इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए आज पलामू की पावन धरती में आप सभी से मेरा यह अनुरोध होगा कि आप राजनीति को समझें। अगर आज आप राजनीति को नहीं समझेंगे तो राजनीति आपको नहीं समझेगी। अभी उन परिस्थितियों में जब इस राज्य के पास 40% खनिज संपदा है, इस राज्य के पास प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, इस राज्य की एक खासियत है कि पूरे विश्व के मानचित्र में इस राज्य को एक विशेष स्थान मिला है, लेकिन उसके बाद भी यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारा राज्य किसी भी इंडेक्स को देख लें, आपके हाथों में हजारों रुपए के मोबाइल हैं, उनमें आपका गूगल का साइट है, क्रोम का साइट है, किसी भी इंडेक्स को आप सर्च कर लें, चाहे वो एजुकेशन का इंडेक्स हो, चाहे वो हेल्थ का इंडेक्स हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का इंडेक्स हो, हमारा राज्य 20वें नंबर पर, हमारा राज्य 22वें नंबर पर है। क्योंकि हमने विजनरी लीडर को नहीं खोजा, हमने ऐसे लीडरों का चुनाव नहीं किया जो इस राज्य को आगे ले जा सके। आज जब भी हम लोग दिन भर के क्रियाकलाप के बाद, कार्यक्रमों के बाद घर जाते हैं तो ये बैठकर सोचते हैं कि हमारे झारखंड का 25 साल कैसा होगा, कहां हमारे साथ धोखा हो रहा है, किन क्षेत्रों में हमारे राज्य के साथ नुकसान हो रहा है। लेकिन बाकी लीडर जाके क्या सोचते होंगे? यही सोचते हैं कि जमीन के किनारे कहां 5 एकड़ जमीन मिल रहा है, खरीद लेंगे और अपना बाबूजी के नाम से अस्पताल, चाहे कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यहाँ के लीडर का विजन समाप्त हो रहा। जब भी हमको मौका मिलता है अपने साथियों से यही चर्चा करते हैं कि ये स्थिति होने वाली है, अगर ये हम नहीं किए तो कोयलांचल में ये हो जाएगा 20 सालों में, अगर इन चीजों का कानून नहीं बना तो ऐसा होगा हमारा हाल, अगर ये सुधार नहीं हुआ तो। लेकिन बाकी नेता जाके क्या करते हैं कि सड़क के किनारे कहां जमीन मिल जाए, बाकी नेता क्या करते हैं कि कौन सा दुकान मार्केट में बिक रहा है उसको हम अपना लें। तो इसलिए आज बहुत आवश्यकता है नेता के चयन की। जैसे आज हमें अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हम बेहतर टीचर की तलाश करते हैं, अगर कोई केस लड़ना है तो बेहतर एडवोकेट की तलाश करते हैं, इलाज कराना है तो बेहतर डॉक्टर की तलाश करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है बेहतर लीडर की हम तलाश नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खामी है। हमें बेहतर लीडर की तलाश करनी होगी, एक ऐसे लीडर की तलाश करनी होगी जो अपने से पहले जनता के बारे सोचे, एक ऐसे लीडर की तलाश करनी होगी। मानते हैं ऐसे लीडर का चुनाव करना, ऐसे लीडर का चयन करना बहुत ही दुर्लभ है, आसान नहीं है कि अब ऐसे लीडर मिल जाएंगे। क्योंकि लीडर ना बनने से पहले वो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन लीडर बनने के बाद वो उसी परिपाटी को फॉलो करते हैं। लेकिन आज मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि डुमरी विधायक जयराम महतो उन प्रोटोकॉल को बहुत दूर रखता है, उस परिपाटी को भी बहुत दूर रखता है। लीडर बनने से पहले जो हमने कहा था, लीडर बनने के बाद भी हमारा व्यवहार वही है, ये आपको पूरे विश्वास के साथ। विधायक यानी एक तरफ से जनता के लिए ईश्वर का अवतार, उसे
कहना है कि ईश्वर का अवतार कोई मसीहा नहीं, वो आपका चुना हुआ, आपके वोट से चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वो आपका प्रतिनिधि है। इस बात को उन्हें आभास दिलाने के लिए आए हैं। इसलिए हमने अपना जो जनता से मिलने का भी तरीका हमसे बार बार कहते हैं कि सुबह 6 बजे 5 बजे आके हमारे घर के बाहर खड़ा होने कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से खा पी के टंच होके 10 बजे आइए, हम आपके लिए सारे सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठेंगे, जबकि आपकी समस्याओं को ना सुन ले। लीडर की परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है इस राज्य में। लीडर माने एक देवतुल्य, लीडर यानी एक मसीहा, ऐसा लोगों के माइंडसेट में फिट कर दिया गया है। इसीलिए लोगों को हमसे तकलीफ होती है। बाकी सभी विधायकों को किसी से लहरे चाहे नहीं लहरे, हमसे खूब लहरता है, क्योंकि हम परिपाटी को ही चेंज करने के लिए आए हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आप सिंपलिसिटी का दिखावा करते हैं, बोले तब करके दिखा दीजिए। स्टैंडर्ड का दिखावा आप कर सकते हैं, सिंपलिसिटी करना आसान नहीं है। आप करके दिखा दीजिए, किसी बाजार में जाके हाफ पैंट में खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। हमने भी उस दौर को जिया है भाई कि हमारे पास कपड़ा नहीं होता था तो अपने दोस्त से उधार लेते थे इंप्रेस करने के लिए कि जाएंगे थोड़ा वीआईपी बन के। आप वीआईपी पना को दिखावा में ला सकते हैं, आप स्टैंडर्ड लाइफ को दिखावा में ला सकते हैं। आप स्टैंडर्ड हो के सिंपलिसिटी आसान नहीं है भाई। स्टैंडर्ड हो के सिंपलिसिटी करना आसान नहीं है, तो कर दीजिए ना। जाइए वीआईपी मंचों में सरल स्वभाव के साथ, जाइए वीआईपी मंचों में हवाई चप्पल पहन के, जाइए वीआईपी मंचों में, तब जानेंगे आपको सिंपलिसिटी करना दिखावा नहीं है, वो कर ही नहीं पाएंगे। आज उस दौर में हम जी रहे हैं कि हमारे पास अगर 4 चक्का नहीं है और किसी को इंप्रेस करना है तो भाड़ा में लेके जाएंगे इंप्रेस करने के लिए। हम उस दौर में जी रहे हैं। आपके पास है और पैदल जाएंगे, ये आसान नहीं है करना। तो लोग इसीलिए बाकी लोगों को खलना यही है, और हमने भी ठाना है कि इस राज्य में तो कम से कम इस व्यवहार को बदलेंगे। और अभी तक जो हमारा प्रयास रहा है हमने किया है, बस इस प्रयास को 4 चांद लगे, आपका आशीर्वाद लगे, आपका आशीर्वाद मिले, और इस राज्य को, क्योंकि आप भी इस बात को मानिए, आज अगर किसी के पास समस्या होती है आसपास के क्षेत्रों में, निसंदेह वो सबसे पहले अपने विधायक को याद करता है, लेकिन उसके बाद अगर वो किसी को याद करता है तो सीधा डुमरी विधानसभा को याद करता है कि हम वहां जाएंगे। वो जानते हैं और हम भी मानते हैं कि सारी समस्याओं का हम समाधान नहीं करेंगे, लेकिन उनको इतना विश्वास है कि वो शख्स जब उसके पास जाएंगे हमारी समस्याओं कम से कम बैठ के सुनेगा। पर आपको ये बताना चाहेंगे, आप और भी विधायकों से मिलने जाइए, और भी विधायकों के जनता दरबार में जाइए। जब जनता उनके पास समस्या लेकर जाती है तो कैसा टेकल करते हैं, और आप हमारे पास आइए। अरे हम तो सीओ के तर्ज पे महामहिम को फोन लगाते हैं जनता दरबार से। आज धनबाद के कार्यक्रम में महामहिम ने मेरा जब नाम लिया तो उसमें बहुतों के पेट में दर्द हुआ है, लेकिन कारण है महामहिम देख रहे हैं कि लड़का जब भी होता है हर दूसरा दिन हमको टेलीफोन घुमाता है कि महामहिम ये समस्या है। जनता दरबार में बैठकर हम चीफ सेक्रेटरी को ही फोन लगाते हैं, बाकी विधायक के पास जाइए, अगर वो सीओ वीडियो को फोन करने बोलेगा तो सुपर बोला ठीक है देख लेंगे, हम देख लेंगे। बोल रहे मंगरा देख लियो, बुधना देख लियो। मैक्सिमम भी हम लोग भी ऐसा बात नहीं, विधायक बनने से पहले विधायक के घर का चक्कर हम लोग भी काटे हैं। अगर विधायक मिल गए तो सौभाग्य, सुबह उठ के गए 7-8 बजे और विधायक अगर अपना घर में चाय पीते मिल गए तो सौभाग्य, उनके बगल में खड़े हो गए तो और बड़ा सौभाग्य, और बात होकर अगर समस्या सुन लिए तो बहुत बड़ा बात है। विधायक नहीं बनने से पहले हम लोगों ने भी विधायकों के चक्कर काटे हैं। आप भी जानते हैं विधायक के घर जाने से पहले 3 दिन पहले तैयारी होता था कि विधायक के यहाँ जाना है, लेकिन आज जहां जनता है वहीं जनता दरबार है। सड़क में मिल गए तो वहीं किनारे गमछी बिछा के बैठ लिए। डीसी को फोन लगाना है डीसी को लगाइए, आईएएस को लगाना है, आईपीएस को लगाना है, डायरेक्टर को लगाना है, सेक्रेटरी को लगाना है, जिस लेवल का है हम अपना अटेम्प्ट जरूर देते हैं। आपने जो सुना, शुरुआत में ही टाइगर जयराम महतो ने जो सबसे बड़ी बात बोली, देखिए घर का विभीषण ही जो है वही जानता है कि रावण का वध कैसे होगा। विधायक है टाइगर जयराम महतो, उनको पता है कि विधायकों को कैसे खरीदा जाता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि उनको ऑफर नहीं आता होगा। टाइगर जयराम महतो जी ने जो बताया,
आप बताइए, उन्होंने कहा ना कि जब 500 रुपए आप लोगों को दे दिया जाता है तो आप लोग अपना ईमान जो है बेच देते हैं। 500 रुपए अगर कोई नेताजी दे दे तो आप लोग उनको जाकर वोट दे देते हैं। तो जरा सोचिए, विधायकों को तो 5 करोड़ रुपया दिया जाता है, तो क्या वो खामोश नहीं रहेंगे? क्या वो विधानसभा में जाकर आवाज उठाएंगे आपके लिए? नहीं। और ये बात टाइगर जयराम महतो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो विधायक है, उनको पता है कि विधायकों को कैसे खरीदा जाता है। और जो विधायक है उन्हीं को पता होगा ना, हम लोगों को तो पता है ही, लेकिन जो और विधायक खुद है उनको तो और ज्यादा पता होगा इनके बारे में ना। और जरा सोचने वाली बात है कि झारखंड में 40% खनिज संपदा है, और इसके बावजूद अगर झारखंड का ये हश्र है तो जाहिर सी बात है कि झारखंड के नेता सही नहीं है। आपके अगर झारखंड के नेता सही होते तो झारखंड की यह स्थिति नहीं होती, क्योंकि 40% खनिज संपदा झारखंड के पास है। पूरे भारत देश में झारखंड को सबसे ज्यादा खनिज संपदा में महत्व दिया जाता है, फिर भी झारखंड का ये हाल क्यों है? क्योंकि झारखंड से सारा खनिज संपदा को चोरी करके बाहर भेजा जाता है, जिससे किसी भी न झारखंड सरकार को फायदा होता है, न झारखंड सरकार जनता को फायदा पहुंचा पाती है। इसलिए कहते हैं टाइगर क्यों? आखिर क्या टाइगर जयराम महतो में ऐसा क्या है जो सुदेश महतो में नहीं? ऐसा क्या है टाइगर जयराम महतो में जो रिजवान क्रांतिकारी में नहीं है, हेमंत सोरेन में नहीं है, बाबूलाल मरांडी में नहीं है, इरफान अंसारी तक में नहीं है? यही ईमानदारी, सत्यता। टाइगर जयराम महतो में जो ईमानदारी है वो और किसी भी नेता में नहीं है। टाइगर जयराम महतो ने जिस संघर्षों से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है और जिस पायदान पर आज टाइगर जयराम महतो पहुंचे हैं, जिस संघर्ष को करते हुए, वो संघर्ष कोई नहीं किया है। इसीलिए टाइगर जयराम महतो के बारे में मैं कहता हूं कि इनके जैसा कोई नेता झारखंड को दोबारा मिल ही नहीं सकता है। और सही हकदार अगर कोई झारखंड के मुख्यमंत्री के लायक है तो यही है। तो वजह है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं जो बोलता हूं सही बोलता हूं, गलत बोलता हूं, सब लिखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।